ये लेक्चर 07 है। इसमें हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ 1112 एंड कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी। ये दोनों कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी जो है ग्राफिकल मेथड से ही देखेंगे। वैसे 6 लेक्चर में हमने बता दिया है कि कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस की हम कैसे देखते हैं, बट यहाँ पे हम जब 1112 बताएंगे तो साथ में इसको भी डिस्कस कर देंगे। इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस टीजीटी पीजीटी इवन कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके लिए, कोई भी मैथमेटिक्स का जो टीजीटी पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम हो तो उसमें ये काम में आ सकती है। तो 1-1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन में क्या करते हैं, डोमेन जो होता है एक्स एक्सिस डोमेन के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं को डोमेन में। ठीक है, यहाँ पैरेलल लाइंस जो हैं इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। और ये पैरेलल लाइंस अगर कर्व को, जो भी ग्राफ है हमारा, उसको सिर्फ एक बार एटमोस्ट 1 टाइम्स कट करती है तो वो 1-1 होता है। और ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डेफिनेशंस ऐसे जनरल देख लें, फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं। ऑन टू में क्या करते हैं, पूरे डोमेन पे, मतलब ऑल डोमेन पे जो है, ऑल डोमेन पे हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइंस क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये होती है, ये पैरेलल लाइंस एटलीस्ट 1 टाइम्स कट करनी चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम कट करनी चाहिए। ठीक है, 1 टाइम जो है कट करनी चाहिए। देखा जाए तो एक तरीके से जो 1-1 का हमारा वो जनरल तरीका है जो एफ से करते हैं कि 2 fx इक्वल टू एफ वाई बराबर x इक्वल टू वाई अगर आ जाए तो 1-1 होता है। सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी है, बस ये है ग्राफ में ये चीज़ देखनी है, और ये 1112 की भी वही ग्राफ में देखनी है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे एक मैप है हमारा, कहाँ से, आर से आर पे। आर हमारा क्या है, रियल नंबर, ये एग्जांपल है। आर क्या है हमारा, ये रियल नंबर है। कोई ग्राफ ले लेते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर हम ई की पावर एक्स, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आपको ग्राफ आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे इसकी कभी भी वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है e⁻x का ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है, इस तरीके से। ये जो पॉइंट होता है ये 1,0 होता है। ठीक है, अगर आपको 1-1 चेक करना है, ठीक है, इस फंक्शन को आपको 1-1 चेक करना है, ये डोमेन है इसका, ये जो है हमारा डोमेन होता है। इधर फंक्शन के तुरंत बाद जो होता है वो डोमेन होता है, और जिस पर हम मैप करते हैं वो हमारा कोडोमेन होता है। ये हमारा क्या है, कोडोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। तो डोमेन से हम क्या कर रहे हैं, कोडोमेन पे मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि 1-1 चेक करने के लिए, जब हम 1-1 चेक करेंगे तो 1-1 के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं ऐसे। किस पे, ये हमारा क्या है, डोमेन है, और ये हमारा क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन है। ठीक है, तो डोमेन पे हम पैरेलल लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जहाँ भी ग्राफ है, मतलब जहाँ ग्राफ होना चाहिए उसमें ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। और ये एटलीस्ट 1 टाइम, मतलब एटमोस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें पैरेलल लाइंस एटमोस्ट 1 टाइम कट करती हैं। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम एक बार, कम से कम नहीं, एक बार ही कट होनी चाहिए, ना 2 बार ना 0, एक बार, केवल ओनली 1 टाइम्स कट। ठीक है, एटमोस्ट नहीं कह सकते हैं, ओनली 1 टाइम्स कट, ओनली 1 टाइम कट। ठीक है, 1-1 में केवल एक बार ही कट करनी चाहिए, 2 बार नहीं कट करनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें, केवल एक बार कट करनी चाहिए। ये ऐसे जब 0 की ओर टेंड करता है, यहाँ पे ऐसे कट कर रही है, सही है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा 1-1 है। 1-1 होने के लिए हमें पूरे डोमेन पे, ये पूरा डोमेन है, ये पूरा डोमेन है, डोमेन के हर पॉइंट की हमको इमेज चाहिए होती है। ठीक है, क्या करते हैं 1-1 में क्या किया जाता है, जैसे हम आपको बताए हैं 1 में इस तरीके से, एक आपको बताया था लेक्चर 1 में, वो थोड़ा सा क्वालिटी का उसमें इशू है। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट हमारे होते हैं, ये डोमेन होता है, ये हमारा डोमेन होता है, ये हमारा कोडोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, या ये एक एफ मैप करते हैं। यहाँ के हर एलिमेंट की हमें एक इमेज मिलनी चाहिए यहाँ पे, और वो यूनिक होनी चाहिए और डिफरेंट होनी चाहिए।
तभी ये 1 1 होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे है, ये डोमेन है, इस पे हर पॉइंट की एक इमेज मिल रही है, जैसे 2 बार कहीं पे कट कर गया, ठीक है, तो सेम इमेजेस, जैसे ये तो 1 बार कट किया। अगर कोई ग्राफ सपोज कर लो इस तरीके से, हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लिए इस तरीके से, ठीक है। अब कहें आपसे पैरेलल लाइन, तो आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या किया, यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे, ये 4 पॉइंट्स पे कट कर गई। इट मीन्स दैट कि ये जो एलिमेंट होगा ये डोमेन है हमारा, ये जो है हमारा डोमेन है। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है, जैसे ये 1 है सपोज कर लो, यहाँ पे सपोज कर लो ये 2 है, तो 1 की भी इमेज यही है और 2 की भी यही है, क्योंकि ये इमेज कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे प्लॉट होगी हमारी। तो इसका थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना के देखते हैं। जैसे हमने कहा ऐसे ये कोई ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अभी किसी का भी ग्राफ नहीं है जब तक कहेंगे नहीं कि ये साइन का ग्राफ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ग्राफ होते हैं जो बिल्कुल सेम ऐसे ड्रॉ होते हैं। तो सपोज कर लो ये कोई ग्राफ है, क्या, y बराबर हमारा एफ एक्स, ओके। अब हम इसको जो हमारा 1 1 ऑन 1 1 है उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि क्यों जो है वो एक जगह ही काटेगी, ठीक है। लाइन जो है हमारी पैरेलल लाइंस केवल एक जगह, सपोज इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इस टाइप से, ठीक है। मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये और ये कट हुई है यहाँ पे। हमने कहा यहाँ पे कोई एक एलिमेंट 1 ले लिया, ये डोमेन के एलिमेंट है, ये हमारा क्या है, डोमेन है, और ये हमारा को डोमेन होता है, ये हमारा को डोमेन होता है। तो डोमेन में एक पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 मान लिया, इसको मैप किया, ये यहाँ पे 4 है कोई, ये यहाँ पे कोई 5 है, और ये मान लेते हैं 6 पॉइंट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट मान सकते, ये आर्बिट्ररी कुछ पॉइंट्स मान लेते ताकि कुछ समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एफ कहाँ से मैप होता है, एक्स से वाई एक्सिस पे, एक्स पे के, यानी कि यहाँ पे हम एक्स का जब एलिमेंट रखते हैं ये, तो हमको मिलता किसका है, वाई का। तो वाई का क्या मिल रहा है, 1, सपोज कर लो ये 1 है, 1 मिल गया। ऐसे ही यफ जब 2 पॉइंट, मतलब डोमेन का ही एक पॉइंट हमको लेना है, यहाँ पे भी डोमेन का ही पॉइंट लेना है, यहाँ डोमेन का 2 है पॉइंट। अब हम जब 2 लेंगे तो इसकी इमेज कहाँ है, इसकी इमेज ऊपर बन रही है, ये इसके सामने कौन किस पे, 1 पे, ये भी 1 हो गया। अब सेम इमेजेस हो गए, डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेजेस, नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पैरेलल लाइंस केवल एक जगह ही कट करनी चाहिए, ताकि ये इस पे जो इमेज मिले, कि इस पे जो इमेज मिले आपको वो एक ही मिले, जिससे कि ये 1 1 हो सके। तो पैरेलल हमने बताया आपको 1 1 होने के लिए क्या होनी चाहिए, एक बार कट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, केवल एक बार, ठीक है। जैसे ये इस तरीके से, ताकि जो इनकी इमेजेस यहाँ मिल रही हैं, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ इमेजेस जो इसकी मिल रही हैं, मतलब जो एलिमेंट हैं, ये तो इमेज है इसकी, ये जो एलिमेंट हैं यहाँ जिनके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ बन रहा है, उन एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस इस ग्राफ पे रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये 1 1 है, क्योंकि ऐसा है तो ये 1 1 है। ऑन 2 के लिए क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और देखते हैं डीप से। एफ हमने क्या किया, एक मैप किया, कहाँ से, पूरा रियल लाइन से रियल लाइन पे, और एफ एक्स को हमने किस तरीके से डिफाइन किया, ई टू द पावर एक्स। ग्राफ क्या था इसका, इस तरीके से, ठीक है। ये है हमारा y बराबर ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस। हमने कहा कि ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ, ये यहाँ पे बहुत ही नज़दीक जाता है इसके, ठीक है। सारी लाइंस, कोई भी लाइंस ऐसे ड्रॉ करेंगे उसका एक ही इमेज मिलती है। ये 1 1 के लिए था। ऑन 2 के लिए क्या करते हैं हम, पूरे कोडोमेन में, ये पूरा कोडोमेन आ रहा है, पूरे कोडोमेन में ऐसे लाइंस खींचते हैं। कहाँ से, अब कहाँ से पॉइंट ले रहे हैं हम, आर से, ये कोडोमेन से। और कोडोमेन हमारा कौन सा है, ये है हमारा कोडोमेन, कौन सा है, वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के प्रत्येक एलिमेंट, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन थी ऑन 2 फंक्शन की वो क्या थी कि यहाँ मतलब कोडोमेन ये जो होता है, यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले, उसकी एटलीस्ट 1 इमेज मिलनी चाहिए, कहाँ, यहाँ डोमेन में 1 एटलीस्ट, तो कम से कम एक बार तो कट करना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब यही हुआ कि यहाँ इमेज पाने के लिए, इसको एक्स एक्सिस पे इमेज पाने के लिए, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ठीक है, इस पे इमेज पाने के लिए यहाँ के पॉइंट को एटलीस्ट ग्राफ को 1 बार तो कट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो यहाँ इमेज नहीं मिलेगी। तो ये ऐसा कुछ है यहाँ पे,
नहीं है, यहाँ इधर तो नहीं कट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। 1 1 तो है, 1 1 है, यस, नॉट ऑन टू, बट ऑन टू नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये पहला था, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल y बराबर एक हमने साइन एक्स ग्राफ ले लिया है, ठीक है। ये मैप कहाँ है, पूरा एफ आर से हमने आर पे ले लिया, ठीक है। एक, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ये जैसा दिख रहा था बिल्कुल वैसा ही ये ग्राफ होता है, बट इस ग्राफ में हमने कुछ डिफाइन नहीं किया था, बट इसको हम डिफाइन करेंगे कि इस पे वैल्यू क्या आ रही है। जैसे अगर ये ग्राफ है हमारा, यदि ये 0 है, ये हमारा π/2 है, ये हमारा पाई है, ये हमारा 3π/2 है, इसी तरीके से ये -π/2 है, ये हमारा -पाई है, ये -3π/2 है। तो जब हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे ग्राफ बनाएंगे, इसको इस तरीके से, गड़बड़ हो गया, जैसे इसको हम ग्राफ ये बनाएंगे, इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ हुआ हमारा, ठीक है। ऐसे 1 1 के लिए अब यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा होगा, पाई होगा, ये 0 है, ये मैक्सिमम साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है π/2 पे, क्योंकि ये f जो है हमने r से r पे मैप लिया है और fx को डिफाइन किया है साइन x से, fx को हमने क्या कहा है, ये साइन x है, ओके। तो अब हम, और ये हमारा क्या है, 2π पे इसकी वैल्यू 0 होती है, 3π पे इसकी वैल्यू 0 होती है, ऐसे इसकी क्या होगी, ये π/2 -π/2 होगा, ये क्या होगा, ये पाई होगा, ये हमारा 3π/2 होगा माइनस के सब, ठीक है। तो 1 1 देखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 देखने के लिए हम को डोमेन में पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। को डोमेन में ऐसे ही कोई भी आर्बिट्री ड्रॉ कर दो, एटलीस्ट मतलब एक बार कट करनी चाहिए, एक को बार ना कट करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लाइंस ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया पूरे पूरे डोमेन में, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर अब हमारा मेन काम चालू होता है 1 1 के लिए, कट करे ना कट करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं कट कर रही है तो 1 1 चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कट कर रही है तो वो एक ही जगह करे, 2 जगह नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 जगह कर रही है, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इस तरीके से तो बहुत सारे कट कर रहे हैं, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ, नॉट 1 1 हो गया, 1 1 मतलब नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं हुआ। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस तो ड्रॉ करते हैं पूरे डोमेन पे, लेकिन वो कम से कम एक बार कट करनी चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम्स। 1 1 में क्या होता है, 1 1 में हम लाइन तो सारी ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन 1 1 में कंडीशन ये है कि कट करे तो कम से कम, कट करे तो एक ही बार करे, ना करे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है 1 1 होने के लिए, लेकिन कट करे तो एक बार, ये 2 एक से ज़्यादा बार कट करे, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। ऑन टू में क्या होता है कि कट करे, लेकिन कम से कम एक बार तो जरूर करें, मैक्सिमम कितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन और पूरे डोमेन में, हमने डोमेन आर ले रखा है तो पूरा आर में कट करे, तो ये तो लाइन नहीं कट कर रही इस तरीके से। अगर ये डोमेन को हम चेंज कर दें यहाँ पे, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ से हमने आर से आर मैप लिया था, अगर यही मैप हम अगर आर से, इसका जो डोमेन है, इसका जो रेंज होता है -1 से 1, -1 से 1 इसमें कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अब पूरे आर पे नहीं, अब फिक्स हो गया यहाँ, ये डोमेन हमारा यहीं तक जाएगा और ये डोमेन यहाँ तक है। अब इसके बीच में, इसके बीच में पैरेलल लाइंस खींचेंगे, तो कोई भी खींच के देख लो, कम से कम एक बार कट करेगी, तो ये ऑन टू होगा किसमें, जब इस में ऑन टू होगा, 1 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 को जगह कट करेगी, तो 1 1 नहीं होगा। यहाँ पे इस फंक्शन के लिए आर पूरा रेंज है इसका, तो इस केस में इस रेंज में तो ये लाइनें बच जा रही हैं, तो ऑन टू तो नहीं होगा और 1 1 भी नहीं है। यहाँ पे ऑन टू है, ऑन टू तो है, बट नॉट 1 1, बट नॉट 1 1। ऐसे ही अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ आर से आर न लेके अब कि हम आर प्लस ले लेते हैं, ठीक है,
आर से आर प्लस में ले लेते हैं और एफ एक्स बराबर हम ई टू पावर एक्स, हमने ई टू पावर एक्स का पूरे आर पे देखा था अभी तक, अब हम क्या करेंगे सिर्फ ई क्यू पावर एक्स पे देखेंगे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ई की पावर एक्स का ग्राफ इस तरीके से जाता है। आर प्लस का मतलब होगा जीरो के ऊपर कोई भी लाइन हो, तो ड्रॉ करके देख लो ऐसे पैरेलल, एटलीस्ट 1 टाइम्स कट कर रही है, कुछ भी करो कम से कम एक बार कट कर रही है और एक ही बार कट कर रही है। 1 1 में एक 1 1 का कॉन्सेप्ट अलग है, ऑन टू अलग। पहले आप क्या देखोगे 1 1, ठीक है। तो 1 1 की कंडीशन क्या है कि कट ना करे कोई दिक्कत नहीं, करे तो एक ही बार करे। अब ये एक ही बार करेगी, ठीक है, तो एक ही बार कट कर रही है, यस, तो 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या होता है, पूरे डोमेन पे आर प्लस पे कहीं भी लाइन हम खींचते हैं वो कम से कम एक बार करें, ठीक है। तो यस, पूरे आर प्लस पे ऐसा चलता चला जाएगा, कहीं भी आर प्लस यानी किसके ऊपर चाहे जहाँ लाइन खींच तो एक बार तो कट ही करेगा एटलीस्ट, ये भी है। तो 1 1 ऑन टू है ये। दूसरा कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एफ आर से पूरे आर पे ले रहे हैं मैप, ये एग्जाम्पल है। और एफ एक्स को हमने क्या किया, लॉग एक्स ले लिया। लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे ऐसे, ओके। लॉग जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव एक्स के लिए ही डिफाइंड होता है, तब लॉग पॉजिटिव एक्स के लिए ही डिफाइंड होता है, लॉग माइनस ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, ये पूरा ध्यान रखना। तो अब जब हम 1 1 चेक करना है इस पर, तो ये डोमेन है, कोडोमेन है हमारा, कोडोमेन पे आर्बिट्री ऐसे सारी लाइंस ड्रॉ करते चले जाओ, करे तो एक ही बार करे, ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे 10 to इन्फिनिटी नीचे की ओर चला जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक। तो कोई चीज़ यहाँ अनंत तक आप लाइन खींच दो, माइनस इन्फिनिटी ऊपर है प्लस इन्फिनिटी, ये वाई एक्सिस पे कोडोमेन में, ये हमारा कोडोमेन है, कोई भी लाइन खींच दो ऐसे, ये ऊपर की ओर ऐसे चलता चला जाएगा, तो ये एटलीस्ट 1 टाइम्स कट करेगी, तो यस यस, कोई भी लाइन खींच दो, तो 1 1 तो है, मतलब करेगी तो एक ही बार, 2 बार नहीं करनी चाहिए, तो है, बिल्कुल सही बात है, कर रही है यहाँ से यहाँ तक। ऑन टू के लिए क्या होता है, पूरे आर पे जो है हम ऐसे ही लाइन खींचते हैं, कोई भी खींचे ऊपर कहीं, तो उसकी इमेज यहाँ मिलनी चाहिए, ठीक है, हर पॉइंट की। लेकिन यहाँ नेगेटिव के लिए इमेज नहीं मिलेगी, आर की कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे ले ली जाएगा तो लॉग हमेशा ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, समझ रहे हैं आप। आर जो है, ये लॉग एक्स जो होता है, इसकी क्वालिटी ये होती है, ये हमेशा नेगेटिव नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव लेता है और पॉजिटिव देता है। तो उस केस में ये सिर्फ इसके पॉजिटिव जो एलिमेंट है उन्हीं पे मैप कर पाएगा, नेगेटिव तो कर नहीं पाएगा, इसके नेगेटिव एलिमेंट तो होंगे नहीं मैप, तो इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं होगा, तो नॉट ऑन टू, ओके, ऑन टू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आर पे सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट, जैसे अगर यहाँ का कोई एलिमेंट हम उठाएंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, नेगेटिव तो कोई आएगा नहीं, तो ये सिर्फ पॉजिटिव जनरेट करेगा ना कि नेगेटिव, तो ये ऑन टू नहीं होगा, 1 1 हो जाएगा इस रेंज में, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एफ हमारा आर्बिट्री कोई एक मैप दे दिया, एफ आर से आर पे, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैप है, ओके। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे है, ऐसे इस तरीके से, ये पैराबोला होता है एक तरीके से, ठीक है, पैराबोलिक शेप होता है। अब हम, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं पहले, चाहे जहाँ ड्रॉ कर लें ऐसे ऐसे पूरे डोमेन पे, ठीक है। 1 1 के लिए कंडीशन है कि एक ही बार कट करे, अगर करे नहीं तो ना करे, कोई दिक्कत है। ये नहीं कर रही है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कट कर रही हो तो एक ही बार, लेकिन यहाँ तो 2 बार कर गई ये लाइन, ये वाली लाइन इसको 2 बार कर गई, इसका मतलब ये गलत है, 1 1 नहीं है, तो नॉट 1 1, नॉट 1 1, ओके। ऑन टू के लिए क्या होता है, पूरे रेंज में, ये पूरा रेंज है आर डोमेन को डोमेन यहाँ तक, यानी कि इधर भी जो लाइनें हैं इन पे को भी एटलीस्ट कट करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रही हैं।
इस लाइन को भी कर्व को कट करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रही। इट मीन्स दैट इस रेंज में, मतलब ये जो डोमेन दे रखा तो कोडोमेन, इस कोडोमेन में ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर वो नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू। अगर इसी फंक्शन को हम चेंज कर दें, एफ आर से मैप कर लेते हैं हम आर प्लस पे, ठीक है, और अब एफ एक्स को हम एक्स स्क्वायर डिफाइन करते हैं। अब क्या होगा, अब जब हम इसे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, अब हमारा जो कोडोमेन है वो आर प्लस है, यानी कि नेगेटिव वाला है ही नहीं, ऊपर का है। तो पूरे कोडोमेन में ऐसे लाइंस खींच दो, ये 2 बार कट कर गई, ये 2 बार कट कर रही है, ये भी 2 बार है, तो इस तरीके से नॉट 1 1 हुआ, ये नॉट 1 1 हुआ। बट ऑन टू तो है, क्यों? क्योंकि ऊपर कहीं भी खींच लें ये ऊपर की ओर ऐसे चलता चला जाएगा, कम से कम एक बार तो कट ही कर रहा है ना, तो बस ऑन टू में कम से कम एक बार, 1 1 में करे तो एक बार, नहीं तो ना करे, ठीक है। तो ये ऑन टू है, यस ऑन टू है बट नॉट 1 1, ओके। इसी तरीके से अगर आपको फंक्शन चेक करना हो, जैसे अब ये तो अलग हो गया, अगर हमको ये चेक करना है कि क्या ये मैप हमारा फंक्शन है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल, ये चेक करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, कि फंक्शन आपको कैसे चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। कोई ग्राफ, कोई जैसे ये यहाँ है, ये फंक्शन है या नहीं है, ये हमारा फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो हम वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, ओके। वो एटलीस्ट 1 टाइम्स कट करनी चाहिए अपने डोमेन में, समझ रहे हो, डोमेन में जो है 1 टाइम्स कट करनी चाहिए। तो इसका डोमेन क्या है, ये इसका डोमेन जो है कहाँ गया, ये इसका जो डोमेन है पूरा आर है, तो पूरे एक्स एक्सिस पे लाइन खींचेंगे ऐसे ऐसे, और ये जो थोड़ा ग्राफ होता है ये ऐसे जाता है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ये गलत थोड़ा सा बन गया, इस टाइप से ऐसे, तो ये पूरे पे कट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो ये 1 1 हो जाता है, ये सॉरी फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे हम लोग इसका ऐसे इस टाइप से बनाते हैं, एक्चुअल जो पैराबोला बनता है वाई बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ कुछ वो इस टाइप से बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिश टीवी देखा है, जो DTH छत पे लगा होता है, सबके DTH जो लगा होता है वो पैराबोलिक शेप में होता है, जो सिग्नल कैप्चर करता है जिस पे आप टीवी सीरियल देखते हैं, वो DTH जो होता है वो पैराबोलिक शेप होता है। अगर वैसा ही एक बहुत बड़ा छतरी बना दिया जाए इन्फिनाइट रेंज का, तो वही वो वाई बराबर एक्स स्क्वायर को आर से आर में रिप्रेजेंट कर देगा, समझ रहे हैं कि आर से आर में, अगर ये जो हमारा आर से आर है इसको देखना है, तो आप एज्यूम कर लीजिए आपके जो DTH जो है जिसमें आप टीवी सीरियल देखते हैं या न्यूज़ सुनते हैं, जो भी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उस छत पे लगा जो आपका DTH है, टाटा स्काई है या एयरटेल, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है, अगर उसको इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा कर दिया जाए उस छतरी को, तो बिल्कुल, और तो वो जो छतरी होगी इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा कर दिया जाए और धरती पे रख दिया जाए ऊपर की तरफ, जैसे वो रखा हो लगा होता है ऐसे ही धरती पे रख दिया जाए अगर इस टाइप से शेप में, तो वो जो है एक पैराबोला वाई बर ये एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा और आर से आर में एकदम फंक्शन बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है उसके लिए, फंक्शन के लिए, ठीक है। तो फंक्शन में क्या करते हैं, डोमेन में लाइन खींचते हैं, जैसे ये हो गया। अब एक क्वेश्चन पूरा पिछला वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाला देखो फंक्शन है या नहीं है, ये ऐसे चलता चला जाएगा, तो ऐसे ऐसे आप ड्रॉ करोगे, ठीक, एक ही बार कट कर रहा है ना, 2 बार नहीं करना चाहिए, एक ही बार करना चाहिए, कर रहा है तो ये फंक्शन है। इसमें देखो ये ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे, यस है। और भी क्वेश्चन जो हमने कराए, जैसे ये वाला है, ये वाला कहाँ गया, जैसे ये तो हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फंक्शन नहीं होगा, जैसे log x का, ठीक है। जैसे एक f अगर हम r से पूरे r पे मैप कर रहे हैं और एफ एक्स इज इक्वल टू log x डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं, पूछ रहे हैं ये फंक्शन है या नहीं है, ये जो है हमारा फंक्शन आर नॉट, ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा हमको क्या देखना है, इसका मैप ड्रॉ करना, पहले ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, ये देखो हमने ड्रॉ कर दिया पूरे डोमेन पे। यहाँ डोमेन की इंपॉर्टेंस है, फंक्शन देखने के लिए डोमेन की इंपॉर्टेंस है, 1 1 और 2 देखने के लिए हमें कोडोमेन की इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे हम आर पे लाइनें खींचते हैं पैरेलल ऐसे ऐसे,
एटलीस्ट वन टाइम। यहाँ तो कट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नॉट फंक्शन है, नॉट फंक्शन, ठीक है, नॉट फंक्शन। तो ये फंक्शन देखने का आपको तरीका, आई होप आप और भी सारे एग्जांपल आप खुद से बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, अब हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। वैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए, लेकिन कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, आप पेन जैसे रखें और वो उठाना ना पड़े, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता चला जाए, कहीं पर भी आपको पेन उठाना ना पड़े कोई भी, तो ये वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। डिफरेंशिएबल में क्या होता है कि इस टाइप से कोई पीक नहीं बनने चाहिए, जैसे कोई ग्राफ है ये इस टाइप से, तो ये पीक बन गया ना, तो यहीं पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो पीक नहीं बनना चाहिए, जहाँ पर भी पीक, अगर पीक नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, अगर पीक बन जाए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे एफ जो है हमारा मॉड एक्स ले लिया जाए, एफ अगर हमारा आर से आर में मैप है और एफ एक्स मॉड एक्स ले लें, तो उस केस में मॉड एक्स जो होता है, जो मॉड एक्स होता है उसका ग्राफ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो उस केस में हमें डिफरेंशिएबल वन, तो कंटिन्यूटी क्या होता है, हम जैसे पॉइंट जहाँ से उठाएं इधर भी जा सकते हैं, बिना पेन उठाए ऐसे आए, फिर से पेन उठाए इधर गए, पेन को बिना पेन उठाए हम चल रहे हैं, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। अगर हम डिफरेंशिएबल के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएबल के लिए पीक नहीं बनना चाहिए, बट ये तो पीक बन गया, तो कहाँ पे बना, जीरो पे, तो जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का ग्राफ देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का नहीं देखते हैं, एक्स स्क्वायर तो ठीक है, यही ये जो है, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएबल। ओके, आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।